हेलो मित्रों, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी वाला एस्पिरेंट में। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर चिकित्सा विभाग की सबसे बड़ी भर्तियों की अपडेट के बारे में। आप सभी को मालूम है यहाँ पर कि फार्मासिस्ट भर्ती को लेकर सबसे बड़ा यहाँ पर अपडेट देने वाले हैं, उसके बारे में बात करने वाले हैं। आखिर में यहाँ पर सभी कैडर की जो लिस्ट जारी कर दी गई है, प्रोविजनल सूची जारी कर दी गई है, लेकिन यहाँ पर अभी भी फार्मासिस्ट भर्ती की कोई भी प्रोविजनल लिस्ट जारी नहीं की गई है। आखिर में क्या रीजन है, क्या कारण है जिसकी वजह से फार्मासिस्ट भर्ती को लेकर यहाँ पर रिजल्ट को रोक के रखा है, प्रोविजनल सूची को यहाँ पर रोक के रखा है। बात करते हैं पूरी अपडेट, वीडियो के अंत तक बने रहना। जो भी जानकारी आपको अच्छी लगे वीडियो को शेयर कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बात करते हैं यहाँ पर कि आखिर में फार्मासिस्ट भर्ती को यहाँ पर क्यों इसलिए प्रोविजन सूची जारी नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ा अपडेट है कि यहाँ पर एक और यहाँ पर अपडेट ये है कि फार्मासिस्ट काउंसिल की जो रजिस्ट्रार है नवीन सांघी को यहाँ को पद से हटा दिया गया है। देख सकते हैं पूरा ऑफिशियल नोटिस यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। ये देखिए यहाँ पर 7 तारीख का नोटिस है, 7/10, और इनका पीछे हटाने का रीज़न भी आपको मालूम पड़ जाएगा और क्यों हटाया गया है वो भी आपको सब जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, 7/10/2023 का है। श्री नवीन सांघी रजिस्ट्रार राजस्थान फार्मेसी काउंसिल जयपुर को प्रशासनिक कारणों से राजस्थान फार्मेसी काउंसिल जयपुर के रजिस्ट्रार के पद से हटा दिया गया है। ठीक है, ये ऑफिशियल नोटिस था। अब बात करते हैं इनको क्यों हटाया गया है और इनका फार्मासिस्ट भर्ती से क्या संबंध था। सबसे बड़ा संबंध तो ये है यहाँ पर कि जो फर्जी यहाँ पर क्या रहता है, ये रजिस्ट्रार थे तो यहाँ पर फर्जी डिग्री बना के यहाँ पर जो फर्जी डिग्री होने के बाद भी यहाँ पर क्या कर रहे थे, जो रजिस्ट्रेशन करके दे रहे थे। ठीक है, उसका सबसे बड़ी नतीजा ये था जिसकी वजह से ये भर्ती है वो अटक चुकी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पूरी जानकारी। जिस फार्मेसी काउंसिल को डिग्रियाँ जांचनी थी उसी ने जिनको जांचने का काम दिया गया था कि जो डिग्रियाँ हैं वो आपको जांचनी है, उसी ने क्या कर दिया, 131 से अधिक फर्जी डिग्री धारकों को रजिस्ट्रेशन कर दिया है और उसका नतीजा हुआ कि भर्ती अटक गई। बात करते हैं 36 अभ्यर्थियों के जो दस्तावेज है वो संदिग्ध बताए गए हैं। आपको मैं बता देता हूँ 36 अभ्यर्थी है जिनका भी दस्तावेज संदिग्ध बताए गए हैं और रांची से सबसे ज़्यादा है। जो यूनिवर्सिटी का मैं नाम बताने वाला हूँ वो सभी यूनिवर्सिटी संदिग्ध के दायरे में है, उनकी वजह से यहाँ पर भर्ती को लेकर अटकी हुई है और भर्ती के प्रोविजन सूची जारी नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ा यार अपडेट ये दे रखा है यहाँ पर, आप सभी को इसमें पूरा पढ़ लोगे तब यही मिलेगा कि 3067 पदों पर जब भर्ती निकाली गई थी, पूरा दस्तावेज सत्यापन कंप्लीट हो चुका था, सब कुछ काम कंप्लीट हो चुका था, लेकिन प्रोविजन सूची जारी नहीं की गई है। उसका सबसे बड़ा रीजन यही था नवीन सांघी जी। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं सरकार ने शनिवार को फार्मेसी काउंसिल रजिस्ट्रार नवीन सांघी को हटा दिया गया है। अब सवाल यह है कि यदि समय पर भर्ती नहीं होती है तो हजारों अभ्यर्थियों के भविष्य का जिम्मेदार, खिलवाड़ का जो जिम्मेदार कौन होगा। उधर प्रोविजनल लिस्ट जारी होने की उम्मीद लगे बैठे हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पर कोई किसी प्रकार का लिस्ट जारी नहीं हुई है। यहाँ पर ये बात बताया जा रहा है कि जो नवीन सांघी है वो क्या कर रहे थे, यहाँ पर सभी को फर्जी सर्टिफिकेट बना के दे रहे थे। देख सकते हैं यहाँ पर पूरी जानकारी यहाँ पर मिलने वाली है कि यहाँ पर देख सकते हैं ये रहा। जब अभ्यर्थी सरकार के दबाव बनाने लगे तो मौखिक रूप से कहा गया कि सूची में ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका रजिस्ट्रेशन फर्जी है, ऐसे में प्रोविजनल सूची जारी नहीं की जा सकती। साथ ही इसकी जांच करी जाएगी। इधर फार्मासिस्ट एसोसिएशन के जो प्रदेश अध्यक्ष है पुष्पेंद्र जादौन और उपाध्यक्ष अभिषेक पांडे प्रवीण शाह ने बताया कि जब रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो दस्तावेजों का सत्यापन भी हो चुका है, अब पूरी भर्ती नहीं रोकी जानी चाहिए। सरकार को संदिग्ध लगते हैं उनके रोके और राजस्थान से डिग्री लेने वालों को भी भर्ती करे। यानी उनका कहने का मतलब है कि जब जिन जिन पर शंका है, जिन पर संदेह है, उनका रिजल्ट रोक के रख लो, होल्ड कर लो, लेकिन बाकी सभी जो कैडर हैं, बाकी सभी स्टूडेंट हैं, उनका यहाँ पर जो प्रोविजनल लिस्ट है वो जारी कर दो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो भी होगा ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जब पूरी जांच पड़ताल के साथ में ही ये लिस्ट जारी करेगी। इसके बाद में यहाँ पर और कहा गया है कि नवीन सांघी को हटाने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि जब भास्कर की जांच पड़ताल की तो उसमें सामने आया कि जो भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही फर्जी मार्कशीट के आवेदन के मामले सामने आ रहे हैं। चिकित्सा विभाग की सचिव ने ड्रग विभाग के अधिकारियों की जांच के आदेश के लिए ड्रग कंट्रोलर अजय फाटक को और उनकी टीम ने जांच की। ठीक है, जांच करने के बाद पता चला कि शुरुआती दौर में 6 अभ्यर्थियों के फर्जी रजिस्ट्रेशन सामने आए। ठीक है, 6 अभ्यर्थियों के। उसके बाद में फिर और जांच की गई तो यहाँ पर 26 और अभ्यर्थियों के रजिस्ट्रेशन फर्जी सामने आए। जब कोई पूरी जानकारी यहाँ पर नवीन सांघी से मांगी गई तो उन्होंने पूरी जानकारी देने से मना कर दिया। जब संदेह हुआ तो जानकारी मांगने पर तो यहाँ पर जानकारी नहीं दे रहे हैं, तो ये पूरी जानकारी जो इन्फॉर्मेशन है वो चिकित्सा मंत्री है उनके पास पहुँचाई गई और चिकित्सा मंत्री से यहाँ पर सीएम के पास पहुँचाई गई, जिससे यहाँ पर उनको यहाँ पर उसी समय यहाँ पर लेटर जारी कर दिया गया और लेटर जारी करके यहाँ पर उन पद को हटा दिया गया। नवीन सांघी को अपने पद से हटा दिया गया, रजिस्ट्रार पद से यहाँ पर हटा दिया गया। ठीक है, देख सकते हैं ये पूरी तत्काल जानकारी थी। अब बात करते हैं अभी कौन कौन से स्टूडेंट जिनका यहाँ पर अभी संदेह के दायरे में चल रहे हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी हैं जहाँ से डिग्री करने के बाद यहाँ पर आपका जो लाइसेंस है वो रद्द किया जा सकता है या फिर संदेह के दायरे में है। ठीक है, देख सकते हैं इनका फर्जी दस्तावेज सत्यापन रजिस्ट्रेशन हुआ है। ठीक है, दस्तावेज से रजिस्ट्रेशन कौन कौन से सत्यनारायण है और राधा कृष्ण है, जो 2 यूनिवर्सिटी के नाम दिए हैं, YBN यूनिवर्सिटी और IEC यूनिवर्सिटी। ठीक है, और ये सारी रोल नंबर दे रखा है, उनका भी अभी जांच संदेह में है, पूरी जांच होगी उसके बाद पता चलेगा कि क्या इसमें फर्जी है कौन बाहर है। इसके अलावा 25 और कैंडिडेट हैं जिनका यहाँ पर
संदेह है, जिनको पूरी जांच होने के बाद आपको पता चलेगा। उसके अलावा ये यूनिवर्सिटी है जो आपको बता रहे हैं, IBBN, ठीक है, IBN, रांची यूनिवर्सिटी, ISC यूनिवर्सिटी, हिमाचल प्रदेश लोकल यूनिवर्सिटी, दिल्ली बिला कॉलेज ऑफ फार्मेसी यूनिवर्सिटी, ये सभी यूनिवर्सिटी से अगर आपने भी कोई दस्तावेज या यूनिवर्सिटी से आपने कोई डिग्री की है तो वो भी संदेह के दायरे में आएगी और पूरी जांच होने के बाद आपको पता चलेगा, ठीक है। उसके बाद में इतनी जानकारी उन्होंने दी थी, इसी वजह से यहाँ पर प्रोविजनल सूची जारी नहीं कर रहे हैं कि फर्जी रजिस्ट्रेशन होने के बाद यहाँ पर अगर आपको जाँच समय लगता है तो लगने दो, लेकिन पूरी जाँच पड़ताल होने के बाद ही आपको लिस्ट मिलेगी तो अच्छा रहेगा, वरना आपकी जो रियल में आपको जिनको पोस्टिंग मिलनी चाहिए उसकी जगह ये फर्जी वाले यहाँ पर आपकी पोस्ट ले लेंगे और आपका यहाँ पर लिस्ट में नाम नहीं आएगा। फिर आप वापस कोर्ट कचहरी जाओगे, मेरा नाम नहीं आया सर, मेरा परसेंटेज ज़्यादा था, इस प्रकार की जानकारी आपको देखने को मिलेगी या फिर समस्या में पड़ जाओगे, ठीक है। जो भी होगा आने वाले दिनों में यहाँ पर प्रोविजनल सूची जारी होगी, ऐसा नहीं है नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा ये दिक्कत है कि आचार संहिता लग जाएगी। अब आचार संहिता में प्रोविजनल सूची जारी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में सबसे बड़ा यहाँ पर अपडेट अनुराग नेहरा जी ने दिया है कि क्या करना है आपको। उससे पहले एक स्वास्थ्य भवन पर दबाव बनाना है और सरकार पर दबाव बनाना है ताकि कैलेंडर जारी कर दे। कौन सा कैलेंडर? सभी वैकेंसियों का कैलेंडर जारी कर दे कि इस तारीख को प्रोविजनल सूची जारी करेंगे, इस तारीख को अंतिम चयन सूची जारी करेंगे और उस दिन को यहाँ पर नियुक्ति दी जाएगी, ठीक है। तो जब कैलेंडर जारी करने को यहाँ पर किया गया है कि 9 तारीख को सभी को सिपू के बाहर आपको यहाँ पर इकट्ठा होना है और संगठन में शक्ति जो आपने सुना होगा तो सभी साथ मिलकर होंगे, तो यहाँ पर जल्द ही आपका जो ये कैलेंडर है वो जारी कर दिया जाएगा। बार बार आपको यहाँ पर वेट नहीं करना पड़ेगा सर कब उसकी लिस्ट आएगी, कब आपका नियुक्ति मिलेगा, कब अंतिम चयन सूची जारी होगी, उसका वेट नहीं करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर एक ही मांग रखनी है कि हमें क्या करना है, कैलेंडर जारी करना है तो 9 तारीख को सभी को सिपू के ऑफिस में यहाँ पर पहुँचना है और वहाँ पर सभी को अपनी आपत्ति दर्ज करनी है ताकि सब एक साथ आवाज़ उठाओगे तो आपको जल्दी ही आपको कैलेंडर जारी हो जाएगा, ठीक है। ये जानकारी दी है। जब कैलेंडर जारी होने का मतलब ये हो जाएगा कि अगर आचार संहिता लग भी जाएगी कोई दिक्कत नहीं है, आचार संहिता लगने के बाद भी आपको आचार संहिता में भी नियुक्ति मिल जाएगी, ठीक है। ये था। इसके अलावा एक और बड़ी जानकारी थी कि ENM बहनों का कहना था कि इनका नंबर चयन सूची में नहीं आया है, जो प्रोविजनल लिस्ट है उसमें नहीं आया है, तो इसलिए वो क्या करना है उसके बारे में बात करते हैं। वो भी धरने पर बैठ गए हैं, लेकिन सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है और आपका PV यानी कि प्रोविजनल लिस्ट में नाम नहीं आया है तो बिल्कुल घबराना नहीं है। आपको ऑनलाइन आपत्ति लगानी है, जो भी आपके पोर्टल ओपन हो चुका है वहाँ पर आप ऑनलाइन आपत्ति लगा सकते हैं, ठीक है, परिवेदन लगा सकते हैं, वो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके अलावा और भी कोई जानकारी है, जैसे कि आपके ज़्यादा परसेंटेज है, ठीक है, चयन सूची में नाम नहीं है, जबकि आपको कम नंबर वालों का चयन सूची में नाम है और ज़्यादा वालों का नहीं है, तो आपको ऑनलाइन परिवेदन लगाना है, बाकी कुछ नहीं करना है। इसके अलावा जिनका रिजल्ट रोक के रखा है, परिणाम होल्ड करके रखा है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। उनका बात यह है कि परिणाम होल्ड करके रखा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिनका परिणाम होल्ड करके रखा है उनका लिस्ट में नाम है, उनका प्रोविजनल लिस्ट में नाम है, उनको घबराने की जरूरत नहीं है, किसी का बार नहीं किया जाएगा, ठीक है। रिजल्ट रोकने का मतलब यह है कि या तो बाहर से डिग्री कर रखा है इसकी वजह से रोका रखा है, या फिर उन्होंने कहा है कि एक वक्त विद्या है यहाँ पर कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जांच करने में समय लग रहा है। आधा रिजल्ट जो जारी किया है उनका पूरा जांच कर दी गई है, लेकिन जो रिजल्ट रोक कर रखा होल्ड करके रखा है उनका यहाँ पर अभी पूरी जांच पड़ताल नहीं हुई है, डॉक्यूमेंट स्कैनिंग नहीं है, इसलिए यहाँ पर परिणाम को होल्ड करके रखा है। क्योंकि जब हम एक ही बात को लेके बैठते हैं कि सर जल्दी से जल्दी परिणाम जारी करो, जल्दी से जल्दी परिणाम जारी कर दो, तो सिपू क्या करता है कि जो भी आपको लिस्ट जितना डॉक्यूमेंट स्कैनिंग हो चुका है उनका और जिनका नहीं हुआ वो पूरी लिस्ट जारी कर देता है, लेकिन जिनका स्कैनिंग हो चुका है वो पूरी मेरिट लिस्ट जारी कर देते हैं, जिनका नहीं हुआ है उनको क्या करते हैं परिणाम को होल्ड करके रख देते हैं, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर आपको परिणाम जारी नहीं किया गया है। बहुत ही जल्दी जिनका परिणाम जारी नहीं किया गया है, होल्ड करके रखा है, उनका भी परिणाम जारी हो जाएगा। उन्होंने बोला है कि 2 से आपको टाइम लगेगा, कम से कम 1 से 2 महीना लगेगा, ठीक है, 1 से 2 महीने लगेगा। यहाँ पर सुब्रा सिंह ने बताया, ACS सुब्रा सिंह है, उन्हें हमने बताया है, यहाँ पर देख सकते हैं 1 से 2 महीने लगेंगे, साथ परिणाम जारी किया जाएगा, नहीं किया जा सकता, इसके बाद एक साथ ज्वाइनिंग दी जाएगी। यानी कि जिनका परिणाम होल्ड कर रखा है उनका एक साथ में परिणाम जारी किया जाएगा। परिणाम जारी करने के बाद समय उसका लगेगा 1 से 2 महीने लगेगा। 1 से 2 महीने के अंदर जिनका परिणाम होल्ड किया गया, NO का, ENM का, सभी का, ठीक है, उनका एक साथ में प्रोविजनल लिस्ट जारी करेंगे। प्रोविजनल लिस्ट जारी करने के साथ उसका एक साथ में यहाँ पर सभी को ज्वाइनिंग दी जाएगी, उससे पहले किसी को ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी, चाहे आपका प्रोविजनल लिस्ट में नाम आया हो नहीं आया हो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको परिणाम जिनका रोका गया है उन सभी की डॉक्यूमेंट स्कैनिंग होने के बाद उनका भी प्रोविजनल लिस्ट में नाम जारी करेंगे। जारी करने के बाद आपको फाइनल में एक साथ सभी को ज्वाइनिंग दी जाएगी, उससे पहले किसी को कोई ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी। तो ये जो जानकारी थी, आपको किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति है तो अभी भी पोर्टल ओपन है, यहाँ पर ऑनलाइन परिवेदन लगा सकते हैं, जो भी जानकारी होगी आपको यहाँ पर समाधान मिल जाएगा, ठीक है। इस प्रकार की जानकारी थी, मैं आशा करता हूँ जल्दी आपको नियुक्ति मिल जाए। जो भी फार्मासिस्ट भाई यहाँ पर अनशन पर बैठे हैं उनको जल्दी ही यहाँ प्रोविजनल लिस्ट मिलने की आशा है, क्योंकि अब नवीन संघी को हटा दिया गया है। जितना जल्दी काम होगा उतना जल्दी आपको प्रोविजनल लिस्ट मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।